वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको मैथ का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स और सिस्टम। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा आपका जैसे पानी का टैंक, ड्रम, बाल्टी, ये सब सिस्टम है। मतलब जिसका वॉल्यूम हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी क्षमता हो अपने अंदर कुछ रखने की, जिसका वॉल्यूम हो। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको जैसे दो पाइपें दी जाएगी। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? मतलब दो पाइपें दी जाएंगी, जैसे एक पाइप सिस्टम को भर रही है इतने घंटों में या इतने मिनट में, दूसरी भर रही है इतने मिनट में, तो दोनों मिलके इसको कितने घंटे में भर देंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है जहाँ तीन पाइपें हों जिसमें दो भर रही हों और एक इसको खाली कर रही हो। तो याद रखना, जो भर रही होगी वो प्लस में होगा, पॉजिटिव काम होगा, जो निकल रहा होगा वो नेगेटिव काम होगा। तो वो बोलेंगे अगर तीनों पाइपें एक साथ ओपन कर दी जाए तो सिस्टम कितने मिनट में भरेगा या कितने मिनट में खाली होगा। वो डिपेंड करता है पाइप की, मतलब पाइप के एफिशिएंसी पे, कि ज़्यादा खाली हो रहा है या ज़्यादा भर रहा है। अगर ज़्यादा भर रहा होगा तो भरा जाएगा। ज़्यादा खाली करने वाली पाइप तेज़ काम करेगी, तो ज़्यादा काम करेगी, तो वो जल्दी खाली होगा। चलो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 10 एंड 20 हावर रिस्पेक्टिवली। दो पाइपें हैं जो सिस्टम को भरती है, ए और बी दो पाइपें हैं जिनका नाम ए और बी है। ए पाइप उस सिस्टम को अकेले 10 हावर में भरती है और बी उससे 20 हावर में भरती है। ठीक है, इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइपें एक साथ ओपन कर दी जाए, देन हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू फिल द टैंक, तो कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने में। ठीक है, तो हम इसे टोटली टाइम एंड वर्क की ट्रिक से ही करेंगे, यानी कि एलसीएम ट्रिक से ही। ठीक है, तो ए सिस्टम को कितने देर में भरती है? 10 हावर में। बी इसी सिस्टम को 20 हावर में भरती है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। टाइम एंड वर्क में होता था एलसीएम टोटल काम, लेकिन जहाँ पे होगा एलसीएम टोटल उस सिस्टम की कैपेसिटी। तो 10 और 20 का एलसीएम होगा 20, यानी कि हम कह सकते हैं 20 लीटर उस सिस्टम में या उस बाल्टी में पानी आता है। ठीक है, जिसे ए 10 हावर में भरती है और बी 20 हावर में। तो एक का एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 इंटू 2, और बी की होगी 20 इंटू 1, 20। ठीक है, तो दोनों मिलके करेंगी तो इनका एक मिनट में हम कह सकते हैं कितना भरेगी? 3। तो टोटल है कितना? 20। तो 20/3 हो जाएगा, जो बन जाएगा आपका 62/3 हावर, यानी कि दोनों मिलके इस सिस्टम को 62/3 हावर में फिल करेंगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, क्योंकि मैं टोटली आपको एलसीएम से ही करवा रहा हूँ, तो ट्रिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 10 एंड 5 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पाइपें हैं जो सिस्टम को 10 और 5 मिनट में फिल करती हैं। अनदर पाइप सी, एक और पाइप है जिसका नाम है सी, कैन एम्प्टी द सिस्टम, और ये सी पाइप उस भरे हुए सिस्टम को खाली कर देती है 15 मिनट में। इफ़ दे ऑल आर ओपन, कहते हैं अगर सभी को खोल दिया जाए एक साथ, देन इन हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू फिल द टैंक, तो टैंक कितनी देर में भरेगा। देखिए, ए इसे भरती है 10 मिनट में, बी इसे भरती है 5 मिनट में, और सी इसे खाली कर रही है 15 मिनट में। तो पहले हम वॉल्यूम देख लेंगे, एलसीएम। 10, 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 30, यानी कि 10 इंटू 3, 5 इंटू 6 और 15 इंटू 2। अब ये 3 भरा जा रहा है, 6 भरा जा रहा है और 2 खाली कर रही है। ठीक है, तो तीनों मिलके 6 और 3 करेंगे 9, और 9 में से 2 जाएगा 7। तो उन्होंने बोला तीनों मिलके इससे कितने देर में भरेंगी, तो टोटल कैपेसिटी है 30/7। ये बन जाएगा आपका 42/7 मिनट में ये तीनों पाइपें इसे भर देंगी। ठीक है, 42/7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिस्टम कैन बी फिल विद वाटर बाय ए पाइप इन 5 हावर। एक पाइप के द्वारा कोई सिस्टम भरा जाता है 5 हावर में, एंड इट कैन बी एम्प्टी बी ए सेकंड पाइप इन 4 हावर, और दूसरी पाइप उस भरे हुए सिस्टम को खाली कर देती है 4 घंटों में। ठीक है, इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टूगेदर, अगर दोनों पाइपें एक साथ खोल दी जाए, व्हेन सिस्टम वाज फुल, और आपका जो सिस्टम है वो फुल हो, तो उसे द टाइम इन विच सिस्टम विल बी एम्प्टी, तो उस भरे हुए सिस्टम को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ ए पाइप है और बी पाइप है, दो पाइपें हैं। ए उसे भर रही है 5 हावर में,
और बी उसे खाली कर रही है 4 हार में, तो दोनों मिलके एलसीएम कितना होगा 5 और 4 का 20, यानी कि 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 20। अब फर्स्ट वाली पाइप उसे फिल कर रही है और सेकंड वाली माइनस कर रही है, तो 5 में से 4 जाएगा -1, यानी कि -1 होगा, कह सकते हैं जहाँ 1 लीटर होगा, 1 लीटर होगा खाली कैपेसिटी, मतलब ठीक है नेगेटिव जा रहा है, तो 20 बाय -1 करेंगे तो -20 होगा, यानी कि 20 हार में ये खाली होगा, भरा हुआ सिस्टम। ठीक है, याद रखना जब भी माइनस में आए तो खाली हो रहा है, प्लस में आंसर आए तो भर रहा है। ठीक है, तो 20 हावर में जैसे भरा हुआ सिस्टम खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 10 मिनट्स। एक पाइप किसी सिस्टम को फिल कर देती है 10 मिनट में, बट ड्यू टू लीक, बट वह सिस्टम लीक हो रहा है नीचे से, तो उस पाइप को जो 10 मिनट में भर देती है उसे 5 मिनट लॉन्गर लग रहे हैं, यानी कि 15 मिनट लग रहे हैं फिर उसे भरने में। फाइंड इन हाउ मच टाइम द लीक कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम। तो बताओ जो नीचे से लीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा, वो अगर टैंक आपका भरा हो तो वो लीक वाला उसे कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए मैं मान लेता हूँ एक पाइप है ए जो उसे फिल करती है 10 मिनट में, बट ड्यू टू लीक, बट लीक हो रहा है नीचे से पाइप बी के जरिए, तो जो ए 10 मिनट लगा रही है वो 15 लगेंगे, तो यानी कि ए प्लस बी करूँगा, मतलब भर भी रही है और नीचे से खाली भी हो रहा है, तो उसे 15 मिनट लग रहे हैं। तो कैपेसिटी क्या होगी 10 और 15 की एलसीएम क्या होगा 30, यानी कि 10 इंटू 3 और 15 इंटू 2। अब देखिए ए का है एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 2। अगर मैं ए प्लस बी में से ए को निकाल दूं तो बचेगा क्या, बी बचेगा ना, तो 2 में से -3 करूं तो बनेगा -1, यानी कि बी जो लीक कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है -1। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, भरा कितना है टैंक 30, तो 30 बाय -1 करूंगा तो -30 आ जाएगा, तो -30 यानी कि वो भरा हुआ सिस्टम आपका खाली कर रहा है 30 मिनट में उस भरे हुए टैंक को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 30 हार्स लगेंगे उस खाली वाली जो नीचे से लीक कर रहा है वो उसे फुल टैंक को खाली कब कर देगा, तो 30 हावर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 10 हावर्स एंड 12 हावर्स रिस्पेक्टिवली एंड आर कैन एम्प्टी इट इन 6 हावर इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन एट 7 AM। अगर तीनों पाइपें सुबह 7 बजे खोली जाएं तो एट बट टाइम विल द 1/4 टैंक की कैपेसिटी का 1/4, यानी कि अगर टैंक की कैपेसिटी 100 होगी तो 100 का 4th हिस्सा कौन सा होगा 25, तो 25 को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिए पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे, पाइप पी इसे फिल करती है 10 हावर में, क्यू फिल करती है 12 हावर में और आर खाली करती है 6 हावर में। ठीक है, तो 10 12 और 6 का एलसीएम होगा 60, 10 इंटू 6 12 इंटू 5 और 6 इंटू 10। अब जे भी फिल कर रही है, जे भी फिल कर रही है और जे से खाली कर रही है, तो तीनों मिलके 6 और 5 करेंगे 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1, यानी कि तीनों मिलके एक हार में 1 लीटर भरती है अगर 60 लीटर उसकी कैपेसिटी हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला है टैंक सुबह 7 बजे 7 AM पे तीनों पाइपें खोली गई थी। ठीक है, तो टैंक का 1/4, अब टैंक की कैपेसिटी है 60, तो 60 का 1/4 करेंगे तो बन जाएगा 15, यानी कि 15 लीटर भरने को इससे कितने, अब देखिए 1 घंटे में 1 लीटर भरती है तो 15 लीटर भरने में 15 हावर लगेंगे, तो सुबह अगर 7 AM पे स्टार्ट हुई तो 15 हावर भरने में इसे रात के 10 बज जाएंगे, यानी कि 10 PM पे ये 1/4 टैंक को फिल कर देगी तीनों पाइपें, तो 10 PM होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप्स कैन इंडिपेंडेंटली फिल्ड ए बकेट इन 20 मिनट एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप्स है जो किसी बाल्टी को भरती हैं 20 मिनट और 25 मिनट में। ठीक है, बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए फॉर 5 मिनट 5 मिनट के लिए, आफ्टर विच द सेकंड पाइप इज टर्न हाफ, तो सेकंड पाइप को बंद कर दिया जाएगा उसके बाद 5 मिनट के बाद, तो बट इज़ द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा 5 मिनट के बाद उसे पाइप फर्स्ट यानी कि पाइप ए, लेट कर लेते हैं हम फर्स्ट को ए और सेकंड को बी, तो ए उस बाल्टी को भरती है 20 मिनट में, बी उसे भरती है 25 मिनट में, तो मैं कैपेसिटी ले लूँगा एलसीएम 100 होगा, यानी कि ए
1 मिनट में 5 लीटर भरेगी, बी 1 मिनट में 4 लीटर भरेगी। फिर उन्होंने बोला बोथ आर ओपन टूगेदर फॉर 5 मिनट, दोनों को अगर 5 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों की कैपेसिटी होगी 1 मिनट में 9 लीटर। तो 5 मिनट तक चलेंगी तो 9 इंटू 5 करेंगे 45 बच जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 100 में से 45 अगर 5 मिनट में भर गया तो पीछे बच गया 55। तो 55 जब बच जाएगा तो आफ्टर बिच द सेकंड पाइप, यानी कि पाइप बी जिसकी कैपेसिटी है 4 लीटर, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो बचेगा कौन, पाइप ए जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर। अब पाइप ए उसे भरेगी, तो रिमेनिंग पोर्शन बचा 55। तो 55 को पाइप ए यानी कि 5 के हिसाब से कितना टाइम लगाएगी, तो 5 इंटू 11 करेंगे, यानी कि 11 मिनट में जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे पाइप ए भर देगी। 11 मिनट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर, अगर 3 पाइप एक साथ खोल दी जाए, दे कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, तो तीनों मिलकर टैंक को 6 घंटों में भर देती हैं। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द टैप कैन फिल इट इन 5 आवर, एक टैप उसे 5 आवर में भरता है, अनदर 7.5 और दूसरा उसे 7.5 में भरता है, तो हाउ डज द थर्ड टैप वर्क, तो बताओ तीसरा कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों टैप है जो तीनों मिलके भरते हैं 6 आवर में। तो फर्स्ट भरता है, फर्स्ट को मैंने ए माना है, तो ए भरता है उसे 5 आवर में, और अनदर बी मान लेते हैं 7.5 आवर में। तो 6, 5 और 7.5 का एलसीएम क्या होगा 30, यानी कि 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 6 30 और 7.5 इंटू 4 करेंगे 30। अब उन्होंने बोला है, देखिए ए लेट कर हम देख लेते हैं, ए भर रहा है बी भी भर रहा है, दोनों मिलके इसे भरेंगे 10 लीटर। लेकिन जब बात तीनों की है तो 10 से ज़्यादा भरना चाहिए था, बट वहाँ पे 5 हो रहा है। इसका मतलब थर्ड पाइप जो सी है वो इसे खाली कर रही है, कितना 5, तभी 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो सी की कैपेसिटी क्या है, सी की कैपेसिटी है -5, यानी कि खाली कर रही, खाली करने के लिए नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है, -5 कैपेसिटी टोटल टैंक की कितनी है 30 लीटर, जिसे 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रही है सी। तो सी का वर्क क्या होगा -5, तो 5 इंटू 6 होगा 30 -6, यानी कि -6 है तो खाली कर रही है, हम कह सकते हैं इसे 6 हार में एम्प्टी कर रही है पाइप सी। तो 6 हार एम्प्टी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टैंक इज फिल्ड इन 5 हार्स बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी, 3 पाइपें हैं जिनका नाम है ए बी और सी, तीनों के द्वारा कोई टैंक भरा जाता है 5 घंटों में। ठीक है, द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, जो पाइप सी है उसकी क्षमता 2 गुनी है बी से, एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, और बी की क्षमता 2 गुनी है ए से। ठीक है, यानी कि बी ए से डबल काम करती है और सी बी से डबल काम करती है। तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, तो हमने बताना है अकेली पाइप ए उस टैंक को कितने देर में भरेगी। तो पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए बी और सी की। उन्होंने बोला सी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज ए, दिया किसका नहीं है ए का, तो हम ए को लेट कर लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी है 1 लीटर। अब बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज ए, अगर ए 1 लीटर भरेगी तो बी उसका डबल भरेगी तो 2 लीटर होगा। सी इज़ ट्वाइस एज बी, सी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो बी अगर 2 भर रही है तो सी उसका ट्वाइस है तो वो 4 भरेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था तीनों मिलके 5 हार में भरती है, तो हम तीनों की कैपेसिटी ले लेंगे। तीनों की कैपेसिटी कितनी है 7, यानी कि 7 लीटर भरती है, तो 7 इंटू 5 करेंगे हो जाएगा 35। तो 35 होगी कैपेसिटी उस टैंक की, टोटल कैपेसिटी, यानी कि 35 लीटर उसमें भरा जाएगा। अब उन्होंने बोला है पाइप ए अकेले उसे कितने देर में भरेगी, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 लीटर, अगर वह 1 लीटर भर रही है तो 35 लीटर भरने के लिए उसे 35/1 करना होगा, यानी कि पूछा क्या है हाउ मच टाइम, तो 35 हार लगेंगे उसे उससे भरने में। ठीक है, ये था आपका पाइप्स एंड सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने टोटली इसे टाइम एंड वर्क
से ही पढ़ाया है। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो टाइम एंड वर्क को भी जरूर देखें, क्योंकि वही ट्रिक से मैं पढ़ा रहा हूँ टोटली। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ।